गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले वीडियो में बस एक ही स्टेप डिस्कस कर पाया था क्योंकि वहाँ पे कुछ वीडियो में डिस्टर्बेंस के कारण मैंने एक ही स्टेप आपके साथ शेयर कर पाया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के स्टेप्स जो हैं कैनिंग प्रोसेस के वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट स्टेप तो मैंने बता दिया था कि क्लीनिंग में रॉ फूड को क्लीन करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। तो मैं इसको फिर से नहीं बताने वाली। इसमें वेरियस टाइप के वॉशर्स का यूज़ करते हैं जब लार्ज स्केल में इसको क्लीनिंग करना होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, मतलब जैसे कि आपने कहीं भी देखा होगा अपने आसपास, जहाँ पे हम गाड़ी सर्विसिंग के लिए देने जाते हैं, गाड़ी वॉश कराते हैं, तो वहाँ पे एक पाइप जो कि जिसमें स्ट्रॉन्ग फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उस टाइप का ही आप समझ सकते हैं। उसी तरीके से वाटर से वॉश किया जाता है, स्ट्रॉन्ग फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर से वॉश किया जाता है रॉ फूड को। नेक्स्ट हम सेकंड इसके स्टेप पे आएंगे, ब्लांचिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में तो हमने क्लीनिंग कर दिया है रॉ फूड मटेरियल को, लेकिन यहाँ पे फिर से उसको क्लीनिंग करने के लिए हॉट वाटर या फिर एक्सपोजर टू लाइव स्टीम से लेके जाया जाता है। यहाँ पे स्पेशली वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को यहाँ पे क्या करते हैं कि हॉट वाटर या फिर एक्सपोजर टू लाइव स्टीम से लेके जाते हैं। एडिशनल हॉट वाटर वॉश भी कह सकते हैं इसको। ये क्या करता है कि उसके टिश्यू को सॉफ्ट फाइब्रस टिश्यू उसके टिश्यू को सॉफ्ट बना देता है, इनहिबिट कर देता है एंजाइम के एक्शन को, फिक्स कर देता है। जो फूड का नेचुरल कलर होता है उसको फिक्स कर देता है और उसको मोर अट्रैक्टिव बना देता है उसके अपीयरेंस में। ये तो हो गया ब्लांचिंग। नेक्स्ट इसका थर्ड स्टेप है फिलिंग में क्या करते हैं कि ब्लांचिंग करने के बाद जब रॉ फूड मटेरियल जो है प्रॉपर स्टेरिलाइज हो गया, सब हो गया, उसके बाद अब हमको थर्ड स्टेप में क्या करना है, उस फूड मटेरियल को कैन के अंदर डालना है। तो कैन के अंदर फिल करने के लिए सबसे पहले हमको कैन को स्टेरिलाइज करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कैन ही क्या हुआ कि अगर कंटामिनेटेड हो गया तो फिर उसके अंदर का फूड तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पॉइल हो ही जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले कैन को वॉश करते हैं हॉट वाटर से और या फिर स्टेरिलाइजेशन करके। देन फूड को फिल करते हैं जार्स और कैन में। फूड को फिल करने के बाद उसके ऊपर सिरपिंग और ब्राइनिंग को ऐड करते हैं टू इम्प्रूव द फ्लेवर। क्या होता है ये सिरपिंग और ब्राइनिंग? सिरपिंग जो है सिरप से ही समझ सकते हैं। सिरप कैसा होता है, शुगर, मतलब मीठा मीठा लगता है ना। तो सिरपिंग में क्या करते हैं, शुगर का हम लोग जो सॉल्यूशन है वो ऐड करते हैं। और हम लोग ब्राइनिंग में क्या ऐड करते हैं, ब्राइनिंग में हम लोग सॉल्ट का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। और ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये इम्प्रूव करता है फ्लेवर को, और दूसरा ये भी है कि ये प्रिजर्व करने में लॉन्ग टाइम तक, जैसे कि मैंने अभी तक तो पढ़ाया नहीं है उस टॉपिक को, प्रिजर्वेशन को, तो प्रिजर्व करने में भी ये हेल्प करता है। वहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैंने आपके साथ नेक्स्ट वीडियो प्रिजर्वेशन अगर मैं लेके आती हूँ तो उसमें मैं बताऊँगी कि सॉल्ट और शुगर का यूज़ करते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन। जैसे आपने अचार में देखा ही होगा, अचार एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। पिकल्स में हम लोग सॉल्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमको उसको प्रिजर्व करके रखना है लॉन्ग टाइम के लिए, इसलिए। नेक्स्ट ये थर्ड स्टेप तो हो गया। बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में है एग्जॉशन में क्या होता है कि जब हम लोग फूड को कैन में फिल कर दिए, जब यहाँ पे फूड को कैन में फिल कर दिए, यहाँ पे फूड जो है फिल हो गया, तो उसको जब हम लोग फिल करते हैं उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो गैस है ना वो फिल हो जाता है। गैस के फिल होने से क्या हो सकता है कि मैंने इससे पहले स्पॉइलेज पढ़ाया था, तो गैस के फिल होने से कैन जो है फूल सकता है, स्वेल हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है। दूसरा ये कि स्पॉइलेज हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं कैन में गैस होने के कारण हो सकता है। तो इसी को बाहर निकालने के लिए एग्जॉस्टिंग जो प्रोसेस है उसको किया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं, हॉट वाटर में ले जाके या फिर स्टीम में ले जाके, गर्म पानी में या फिर भाप में ले जाके इसका जो गैस है उसको बाहर निकाला जाता है, ताकि जो अंदर का कंटेंट है, फूड मटेरियल है, वो ख़राब ना हो। और ये जो गैस है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, नीचे तो ये सारे फूड मटेरियल प्रेजेंट है, फूड जो है हम लोग डाल दिए हैं वो फूड प्रेजेंट है, तो गैस ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे फिल रहता है। तो इसी गैस को बाहर निकालने के लिए ये एग्जॉस्टिंग प्रोसेस किया जाता है। आफ्टर द गैस जो एक्सपेल्ड हो जाता है, कैन को इमीडिएटली सील कर देते हैं। ये तो हुआ फोर्थ स्टेप के बाद हम आते हैं फिफ्थ स्टेप पे। फिफ्थ स्टेप है हमारा सीलिंग में क्या करते हैं हम लोग, जब कैन में हम लोग फिल कर लिए, उसको एग्जॉस्ट कर लिए, उसका जो गैस है उसको बाहर निकाल दिए। अब उसके बाद
क्या करना पड़ेगा, हम उसको सील करेंगे। तो सील तो मैनुअली भी कर सकते हैं हाथ से, या फिर स्पेशल क्लोजिंग मशीन आता है जिसको कि डबल सीमर कहते हैं, इससे भी हम लोग सील कर सकते हैं। ईच कंटेनर मस्ट बी सील प्रॉपरली। हर कंटेनर को सील करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है बिफोर इट इज़ सब्जेक्टेड टू द हीट प्रोसेस, सिंस रिकंटामिनेशन ऑफ द कैन मस्ट बी प्रिवेंटेड। इसमें ये बोला गया है कि हर कंटेनर को सील करना बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि हम लोग उसको हीट प्रोसेस से लेके जाएं, क्योंकि सीलिंग करने के बाद हम इसको ना क्या करते हैं, फिर से स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, स्टेरिलाइजेशन हीट का प्रोसेस करते हैं। तो इससे पहले हमको अच्छे से सील करना, अच्छे से एयर टाइट करना उसको ज़रूरी है, ताकि उसमें फिर से कंटामिनेशन ना आए, वो प्रिवेंट हो सके। ये लिखा हुआ है इस लाइन पे। ये तो बात कर लिया हम सीलिंग की। ये देख सकते हैं यहाँ पे मशीन है, डबल सीमर मशीन जिसको कह दिए हैं, इससे हम लोग सील करते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है 6 स्टेप, प्रोसेसिंग और स्टेरिलाइजिंग। जैसे मैंने बताया कि सील करने के बाद हम स्टेरिलाइजेशन करने वाले हैं। तो स्टेरिलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, ताकि कैन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स चिपक गए हों, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पे इस फूड को या फिर जो भी अंदर के कंटेंट हैं उसको डिस्ट्रॉय करें, इससे पहले हम लोग इसको स्टेरिलाइजेशन कर देते हैं। तो फिलिंग करने के तुरंत बाद हम लोग इसको हॉट वाटर में, जितने भी कैंस हमने सील किए हैं उसको हम लोग हॉट वाटर में लेके जाते हैं, और इसको ऑल्सो नॉन एज रिटॉर्टिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग टाइम एंड टेम्परेचर शुड बी एडिक्वेट टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोसेसिंग टाइम और टेम्परेचर होता है ये एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब कितने टाइम के लिए करना है, कितने टाइम तक इसको रखना है, ये मतलब एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए इतने टाइम के लिए करते हैं। तो इसी टाइम को मतलब इसी पैरामीटर्स को जस्टिफाई करने के लिए, कितना क्या ये सब जस्टिफाई करने के लिए मैं आगे DZF वैल्यू को भी बताऊंगी। उसी के अकॉर्डिंग इसको मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमको किल करना है, कितने टाइम तक इसको हॉट वाटर में रखना है, ये सारी चीज़ें DZF वैल्यू पैरामीटर से निकाला जाता है। फिर इसको हॉट वाटर में रख के इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके ग्रोथ को एलिमिनेट किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये 6 स्टेप हो गया। नेक्स्ट है 7th स्टेप। 7th स्टेप में क्या करते हैं, जब कूलिंग हो, जब स्टेरिलाइजेशन हो गया, स्टेरिलाइजेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मली उसको हीट करना भी कह सकते हैं। तो गर्म पानी में जब हम लोग उसको हीट कर लिए, स्टेरिलाइजेशन कर लिए, तब उसको ठंडे करने की नीड है। तो ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब आफ्टर प्रोसेसिंग द कैन आर कूल्ड रैपिडली टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस, वो कुकिंग प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग उसको नॉर्मल गर्म ही रहने देंगे तो उसका जो गर्म जो है, वो कैन जो गर्म है, उसके कारण जो अंदर का फूड है वो भी अंदर प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण हो सकता है कि अंदर का खाना ख़राब हो जाए, अंदर का जो रॉ फूड है वो ख़राब हो जाए। तो उसको इमिडिएटली स्टॉप करने के लिए, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद इमिडिएटली स्टॉप करने के लिए हम लोग या तो उसको डीप करते हैं, हॉट कैन को डीप करते हैं टैंक ऑफ कोल्ड वाटर में। एक टैंक होता है जो कि कोल्ड वाटर से भरा होता है, उसमें पूरे कैन्स को रख देते हैं, या फिर हम लोग कोल्ड वाटर से स्प्रे करते हैं, या फिर उसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं, आइस से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है। ये तो हो गया 7th स्टेप कूलिंग। नेक्स्ट हम आते हैं लेबलिंग। अब सारा प्रोसेस हो गया, अब बच्चा लेबल करना। तो अब हमको लेबल करना ज़रूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरिंग, ये सारी चीज़ें जो है लेबल करने पे लिखी होती है। तो लेबल कर आफ्टर जब कूलिंग हो गया, कैन जो है उसको लेबल करते हैं, लेबल करके फिर उसको पैक कर देते हैं स्ट्रॉन्ग वुडन केसेस में, कार्डबोर्ड में, जैसे आपने शॉप्स में, मार्केट में ये सब अवेलेबल होता है कैन फूड। तो आपने देखा होगा कि ये किस तरीके से पैकिंग होके आता है, और फिर इसको कूल और ड्राई प्लेस में स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है 2 टाइप्स के कंटेनर यहाँ पे यूज़ करते हैं, टिन कंटेनर और ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर क्या होता है कि ये इसको ग्लास कंटेनर को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ग्लास कंटेनर को फोड़ने के बाद वो उसको फिर से ये रिवर्सिबल होता है, लेकिन टिन कंटेनर जो है ये इरिवर्सिबल होता है। तो ये थिन स्टील प्लेट ऑफ लो कार्बन कंटेंट से बना होता है। During the process of manufacture of cans, a tin plate, small microscopic spaces are left uncoated. The content of the can may react with exposed part of the container, cause discoloration of the product or corrosion of the tin plate. यहाँ पे सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, टिन कंटेनर को क्या किया जाता है, लेकर एक मटेरियल होता है जिससे कि उसके इनर वॉल को कोट किया जाता है, ताकि जो फूड में डिसकलरेशन ना हो, टिन का जो वॉल है वो डिसकलरेशन
ना हो, मतलब सॉरी कोरोज़न ना हो उसमें। ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो टिन का कंटेनर है उसको लेकर से कोट किया जाता है। आपने ये देखा होगा कि मतलब ड्यूरिंग जब हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम जब जो टिन का जो कुछ स्पेस है उसको छोड़ दिया जाता है और उसको अनकोटेड छोड़ दिया जाता है, और कंटेंट ऑफ द जो कैन में जो कंटेंट है वो रिएक्ट कर सकते हैं इस एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द कंटेनर से, और फिर डिसकलरेशन कोरोजन ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे लेकर से कोट किया जाता है उस लेयर को, ताकि यहाँ पे डिसकलरेशन कोरोजन ये सारी चीज़ों से अवॉइड रह सके। नेक्स्ट है हमारा ये दो टाइप का, जैसे मैंने बताया कि लेकर दो टाइप का होता है, एसिड रेजिस्टेंट और सल्फर रेजिस्टेंट। एसिड रेजिस्टेंट क्या होता है, जो एसिडिक मटेरियल होते हैं उनके लिए, और सल्फर रेजिस्टेंट जो नॉन एसिडिक मटेरियल होता है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली इसीलिए है, बस इसके बारे में ज़्यादा लिखना कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आएंगे ग्लास कंटेनर के ऊपर। ग्लास कंटेनर जैसे कि मैंने बताया कि ये रीयूजेबल, मल्टीपल टाइम हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट जो होता है वो हाई होता है। फूड स्टफ जो है इसमें विजिबल होता है, रेजिस्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ मेटेलिक फ्लेवर इसमें नहीं आएगा, लेकिन टीन के केस में क्या हो सकता है कि वहाँ पे मेटेलिक फ्लेवर जो है वहाँ पे आ सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई कंटेनर के बारे में। ये दो टाइप के कंटेनर होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज और डिसएडवांटेज में क्या है कि सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। एडवांटेज में क्या होता है कि जब मॉइस्चर चेंज हुआ, पीएच चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जो हम लोग ये केन करके रखे हुए हैं, केन्ड फूड जो रखे हुए हैं, ये टेम्परेचर के चेंज होने से, पीएच के चेंज होने से, ये सारी चीज़ों के चेंजेस होने से फूड में कोई फूड जो है वो जल्दी ख़राब नहीं हो सकता है, या फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया से, मोल्ड से, ईस्ट से, ये सारी चीज़ों से भी जो केन्ड फूड है वो प्रोटेक्ट रहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है, और ये भी करता है कि ये एंजाइम एक्टिविटी को लिमिट कर देता है। नेक्स्ट हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, और एडवांटेजेस में ये भी लिख सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इन्हेंस कर देता है सेल्फ लाइफ को, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। डिसएडवांटेजेस में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। ये ओरिजिनल फूड जैसा होता है, उसका टेस्ट वैसा केन्ड फूड का टेस्ट नहीं होता है, और इसके लिए इक्विपमेंट साथ साथ टाइम की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अभी मैं फ़िलहाल यहीं तक डिस्कस कर रही हूँ। इसके जो पैरामीटर्स हैं, DZ F वैल्यू, वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। थैंक यू।